आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 2.4 पोलिनोमियल का प्रश्न नंबर 1 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 में आपको दिया गया है कि पार्ट 1 में ही 2 पार्ट दिया गया है, जिसमें हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में 1 का पार्ट 1 सॉल्व कर लिए। तो आज हम लोग पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। तो इसमें बोला है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्या उनकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। मतलब कि आपके बहुपद दिया गया है और ये आपका जो संख्या 3 दिया गया है, जो आपका बहुपद दिया गया और 3 संख्या 2, 1 और 1 दिया, तो इसको आपको दिखाना है कि 2, 1, 1 क्या है, इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या आपको साबित करना है कि संबंध स्थापित करना है। तो चलिए इसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। इसमें आपको जो बहुपद दिया गया है इसको हम लोग पी एक्स लेट कर लेते हैं। क्या करते हैं कि जो आपको बहुपद दिया गया है इसको पी एक्स लेट कर लेते हैं कि 4x² प्लस में 5x और माइनस में 2। और हमको दिखाना है कि 2, 1, 1 क्या है, ये बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो शून्यक हम लोग किस प्रकार से दिखाएंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर आपको बताते हैं। तो बारी बारी से हम लोग एक बार हम लोग x के जगह 2 पुट करेंगे, एक बार हम लोग 1 पुट करेंगे, फिर से हम लोग एक बार 1 पुट करेंगे। तो पुट हम लोग करते हैं कि x बराबर 2। तो जब x बराबर 2 पुट करेंगे तो जहाँ जाए x से क्या कीजिए 2 पुट कीजिए। तो यहाँ लिख दीजिए हल। तो 2 पुट किए तो यहाँ लिखिएगा 2 का क्यूब माइनस 4 2 का स्क्वायर अब प्लस में 5 इंटू 2 अब माइनस में 2। तब P2 क्या लिखिएगा, देखिए 2 का पावर क्यूब, तो 2 का पावर क्यूब तो 3 बार, तो 3 बार लिखिएगा तो कितना होगा, 2 में 2 से गुना 4 और 4 में 2 से गुना किए तो 8, तो 8 हो जाएगा। अब माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 5 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 और माइनस में 2। उसका देखिए P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 माइनस 4 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 16 प्लस में 10 और माइनस में 2। तब P2 इक्वल टू क्या होगा, देख रहा है कि 8 जो है प्लस में और 10 जो है प्लस में, तो 8 प्लस में और 10 प्लस में, तो दोनों के जोड़ेंगे तो आपका 18 हो जाएगा। तो 18 लिखिए। उससे पहले देख रहे हैं कि माइनस में 16 और माइनस में 2, तो माइनस में 16 और माइनस में 2, तो माइनस में 18। तब P2 का मान कितना हो गया, तो P2 का मान आपका 0 हो गया। उसके बाद हमको एक बार 1 रखना है, पुट करना है, एक बार x बराबर 1 है, फिर से हमको x बराबर 1। तो हम लोग फिर से लिख लेते हैं कि Px बराबर क्या लिखिएगा कि x³ माइनस 4x² प्लस में 5x और माइनस में 2। तब पुट कितना करेंगे, पुट हम लोग करेंगे कि x बराबर 1, तो 1 लिखिएगा। तो देखिए 1 का क्यूब और माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर और प्लस में 5 इंटू 1 और माइनस में 2। तब P1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब तो 1 माइनस 4 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 और 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 5 में 1 से मल्टीप्लाई किए तो 5 और माइनस में 2। तो देख रहे हैं कि P1 इक्वल टू, तो देख रहा है कि माइनस में 4 और माइनस में 2, या पहले देख रहे हैं कि प्लस में 1 और प्लस में 5, तो प्लस में 6 और माइनस में 4 और माइनस में 2, तो माइनस में 6। तब P1 का मान कितना हो गया, P1 का मान 0 हो गया। तो 2 बार हमको पुट करना है x बराबर 1, तो फिर से हम लोग पुट करेंगे तो P1 बराबर भी 0 आएगा। सेकेंड पार्ट है आपका, सेकेंड हो गया। तब फिर से हम लोग P पुट करेंगे 1 बराबर, तो P1 बराबर पुट करेंगे तो फिर से आपका यही है, मतलब ये आपका दूसरा, ही आपका तीसरा हो गया। तो हम लोग क्या बताए थे कि बहुपद में आपको चेक करना था कि जो आपका बहुपद दिया गया था इतना इतना शून्यक है कि ना। तो शून्यक है क्योंकि देखिए बारी बारी से हम लोग जब पुट किए तो तीनों हालत में क्या है, तीनों हालत में 0 आ गया। तो इस हालत में क्या होता है, होगा कि 2, देखिए इस प्रकार से लिखेंगे 2, 1, 1 बहुपद, क्या लिखेंगे 2, 1, 1 बहुपद x³ माइनस 4x² प्लस में 5x माइनस 2 का क्या होगा, इतना का शून्यक होगा। क्या लिखेंगे, इतना का शून्यक होगा। यदि जो x का मान दिया है तो बहुपद में रखिए, यदि इक्वल टू में 0 आ गया तो आपका शून्यक होगा, नहीं तो आपका शून्यक नहीं होगा। तो 2, 1, 1 बहुपद इतना का शून्यक होगा। तो शून्यक तो हो गया। तो शून्यक त्रिघात में शून्यक होता है जिसमें को 3 गो शून्यक होता है। तो तीनों का क्या नाम दिया जाता है, तीनों का नाम दिया जाता है अल्फा, बीटा और एगो का गामा। जैसे द्विघात बहुपद में पढ़ते थे कि 2 शून्यक, तो 2 शून्यक का नाम देते थे, एक का अल्फा एक का बीटा। तो यहाँ पर तो आपका त्रिघात बहुपद है, तो एक का नाम देंगे बी अल्फा, एगो का नाम देंगे बीटा और तीसरा का नाम देंगे गामा। तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा, आप किसी को अल्फा, किसी को बीटा और किसी को गामा मान सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो अल्फा का मान हो जाएगा 2 और बीटा का मान हो जाएगा 1 और गामा का मान हो जाएगा आपका 1। तो इतना बात तो हो गया कि अल्फा का मान 2, बीटा का मान 1 और गामा का मान 1। तो आपको क्या पूछा था, आपको सवाल में यही ना पूछा था
कि बहुपद के साथ दी गई शून्य उसके शून्यक है। आपसे पूछा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के दी गई संख्या उसके शून्यक है। तो शून्यक तो हो गया, हमको दिखा दिए। हमको स्थापित करना है या सत्यापित करना है कि प्रत्येक की स्थिति में शून्यंकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यापित कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सत्यापित करेंगे। सत्यापित करने के लिए आपको तीन बात आपको याद रखना होगा। तीन बात याद रखने से पहले आपको पहले बताते हैं कि सत्यापित करना है तो जो आपको बहुपद दिया गया, देखिए जो आपका बहुपद है उसको लिख लेते हैं। तो बहुपद आपका कुछ इस प्रकार से है कि एक्स क्यू अब माइनस में 4x² अब प्लस में 5x और माइनस में 2। तो आपका इतना आपका क्या है, ये आपका बहुपद दिया गया। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है कि ax³ अब प्लस में bx² अब प्लस में cx अब प्लस में d होता है। आप जानते हैं कि व्यापक रूप यहाँ पर a जो है आपका x³ का गुणांक है, b जो है x² का गुणांक है, c जो है x का गुणांक है, d आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो देखिए इसमें हम लोग a का मान कहाँ से कितना हो जाएगा, इस देखिए यही ना आपका त्रिघात का बहुपद है। ये आपका त्रिघात बहुपद दिया गया था x, हमको a का मान चाहिए। तो a का मान क्या होता है, x³ का गुणांक। तो देखिए x³ का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 1 हो जाएगा वो a का मान। अब देखिए b का मान, तो b का मान कितना, तो b आपका जो होता है x² का गुणांक होता है। b जो है आपका x² का गुणांक, तो x² का गुणांक कितना है, -4, तो -4 लिखिए। उसका c का मान चाहिए, तो c आपका क्या है, x का गुणांक, तो x का गुणांक आपका 5 है तो 5 लिखिए। उसका d, तो d आपका कितना है, d के जगह पर आपका -2 है तो -2 लिखिए। तो a b c और d का मान निकल गया और हमको आ गया था अल्फा का मान 2, बीटा का मान 1 और गामा का मान कितना आ गया था 1। तो a b c d का मान भी हमको मिल गया और अल्फा का, बीटा और गामा का मान भी निकल गया। अब हम लोग का क्या करना है, हमको अब गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध की सत्यता का जांच करना है। तो इसके लिए आपको तीन बात याद रखना होगा। वो तीन बात आपका कौन कौन सा है, आपको हम दिखाते हैं। आपका तीन बात जो है, चलिए आपको दिखाते क्या, आपको बना के हम दिखा देते हैं कि तीन बात आपको याद रखना। पहला बात में आपको याद रखना होगा कि पहला स्टेप में आपको याद रखना होगा कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, कि अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा इक्वल टू होता है -b/a। आपको क्या याद रखना होगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/a। आपको याद होगा रखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो शून्यकों है ना, तो शून्यकों का योग। तो अल्फा का मान कितना, अल्फा का मान 2 अब प्लस में 1, बीटा का मान 1 और गामा का मान आपका 1 इक्वल टू माइनस बीटा का मान कितना, तो बीटा का मान आपका -4, तो -4 लिखिए। और अल्फा, तो अल्फा का मान आपका 1, सॉरी अल्फा नहीं है, -b/a। तो b का मान आपका -4 और a का मान आपका 1। तो देखिए 2 1 1 तो 4 हो जाएगा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 हो जाता है। 4 के नीचे तो क्या है, दोनों पट्टी LHS RHS क्या आ गया, बराबर आ गया। तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि दूसरा स्टेप में हम लोग सत्यापित हम लोग शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या करते हैं, सत्यापित कर रहे हैं। मतलब वो दिखा रहे हैं कि दोनों बात क्या है, दोनों बात आपका समान है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपका हो गया -b/a। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होता है, इक्वल टू होता है c/a। आपको याद रखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा क्या होता है, c/a। तो अल्फा बीटा का मान आप याद रखिए कि अल्फा का मान 2, बीटा का मान 1 और गामा का मान 1। तो अल्फा का मान आपका 2, बीटा का मान आपका 1 प्लस बीटा का मान आपका 1 और गामा का मान भी 1 प्लस गामा का मान 1 और अल्फा का मान आपका 2, अल्फा का मान 2, बीटा का मान 1 और गामा का मान 1 है। तो c/a, तो c का मान कितना है देखिए, तो c का मान आपका 5 और c/a और a का मान आपका 1। तो देखिए c का मान आपका 5 और a का मान आपका 1। तो नीचे लिखिए। उसका देखिए 2 में 1 से मल्टीप्लाई किए 2, 1 में 1 से किया तो 1 प्लस में 2, तो कितना है 5। तो देखिए 2 में 2 और 5 इक्वल टू 5। तो ये भी आपका जांच हो गया कि LHS RHS क्या आ गया, LHS RHS बराबर आपका हो गया। तो दो बात तो हो गया। अब इसके बाद हम चेक करेंगे, तीन बात इसमें चेक किया जाता है। उसके बाद चेक करेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है -d/a। आपको ये फार्मूला आपको याद रखना होगा कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू होता है -d/a। तो अल्फा का मान आपका 2, बीटा का मान आपका 1 और गामा का मान आपका 1 है। तो देखिए -d/a, तो माइनस तो माइनस लगे। डी का मान कितना है देखिए, डी का मान आपका -2 और ए का मान आपका 1 है। तो डी का मान कितना हो गया यहाँ पर, ये तो माइनस फार्मूला वाला, डी का मान आपका -2 और ए का मान आपका 1। तो देखिए 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 में 1 से करेंगे तो 2 इक्वल टू
माइनस माइनस आपका +2, तो ये भी आपका जांच हो गया। तो हमको क्या दिखाना था, हमको दिखाना था कि सत्यापित करना था कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या उसके शून्यक है। तो हम लोग शून्यक दिखा दिए, क्योंकि तीनों हालत में 0 0 आ गया तो शून्य कहलाएगा। और प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो देखिए गुणांकों मतलब शून्यकों और गुणांकों मतलब क्या, शून्य का आपका ये वाला हो गया। देखिए शून्य का मतलब आपको अल्फा बीटा और गामा हो गया। शून्य का आपको अल्फा बीटा और गामा। और गुणांकों मतलब क्या, जो x³ का गुणांक है, जो x² का गुणांक है, जो x का गुणांक है, तो इसका और इसके बीच में एक रिलेशन दिखाना था और सत्यापित करना था कि दोनों बराबर होगा। तो हम लोग अल्फा ई दिखा दिए और दोनों को दिखा दिए। तो आज यहीं पर ही आपका सवाल जो है कि 1 का पार्ट 2 समाप्त होता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।